ओ मेरे केवट भैया इधर ला नैया हमें बन जाना है। ओ मेरे केवट भैया भैया हमें बन जाना है। आज्ञा मान मात बनाए सीता प्यारी को संग में लाए। सुन माझी मेरे भैया इधर ला नैया हमें बन जाना है। नैया ले आओ। केवट बोले तुम हमें पागल समझ रहे हो? महाराज ऐसे नहीं लाऊंगा जब तक चरण नहीं धुलूंगा। केवट बोले इसकी हिम्मत है कि ये चरण को हाथ लगा दे, बुलाओ जरा इसको। राम जी बोले हर जगह गुस्सा ठीक नहीं लगता, कभी कभी कंट्रोल भी कर लिया करो। तो बोले भैया ये ऐसी बात कर, मैं बुला रहा हूं। केवट बोले नाथ पहले चरण धुलवाइए। तो राम बोले वीरन पहले आ तो जाओ। ये जो केवट है ना ये पूर्व जन्म में कछुआ था सतयुग में, और ये जो नाव पड़ी गंगा में ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये नगिन अवस्था में मदिरा पी करके गंगा में स्नान कर रहा था। गौतम ऋषि निकले, इसने प्रणाम नहीं किया, और जब प्रणाम नहीं किया दादा तो उन्होंने जवाब दिया है कि तू संत का अपमान कर रहा है, मैं श्राप देता हूं कि जल में लकड़ी की भांति पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। उद्धार कैसे होगा? परमात्मा करेंगे। और ये जो कछुआ था सतयुग में ये भगवान विष्णु के चरणों को छूने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन शेषनाग जी बार बार फुसकार मार के हटा देते थे। तो इस कछुए ने प्रण किया कि अब चाहे कितने भी संकट हों लेकिन अगला जन्म जब मैं लूंगा तो प्रभु के चरणों के अलावा कुछ और छूने वाला नहीं हूं। अब वो कसम खाए बैठा और लखन क्रोध में बैठे। तो लखन ने जवाब दो कि भैया क्या करना है? राम बोले सुनो भैया केवट। बोले का? केवट बोले तुम हमारी बात सुनो तब हम तुम्हारी सुने। का कि कछुआ मकारे। केवट बोले और कछु तुम मकारे और आज कैसे मिले कारे कारे आज कैसे मिले कारे कारे आज। और हाथ बढ़ा के श्री राधे। को तुम उन्नाव वाले बोले तुम उन्नाव वाले हम उन्नाव वाले। तुम लोगों को भव से पार उतारते हो वो केवट हो, और मैं गंगा से पार उतारता हूं मैं वो केवट हूं। तुम उन्नाव वाले हम उन्नाव वाले आज कैसे मिले दोनों नाव वाले। आज कैसे मिले दोनों नाव वाले। महाराज तुमने उतने तारे राक्षस तुमने उतने तारे
जितने नभ में तारे, तारे समझ रहे हो, तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, आज कैसे मिलेगा भवसागर से पार बहु। सुनो, जितने हमने उतारे से पार, जितने हमने उतारे उतने तुमने तारे, जितने हमने उतारे उतने तुमने तारे, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले। जवाब दियो कि महाराज पहले चरण धुलवा, पहले चरण धुलवाइए। लखन बोले ये मानेगा या नहीं मानेगा? बोले नहीं मानेगा। तो राम जी बोले तुम काय को जिद कर रहे हो, लखन धो लेंदे हो, का दिक्कत है? लक्ष्मण बोले ऐसे तो नहीं धुलेंगे भैया, एक काम करो तुम जरा गंगा में कहूँ ऐसो देखो जो थोड़ो सो उथलो हो जो निकल जावे, बिना नैया की व्यवस्था बनाए लो। नहीं, बोले ऐसा तो नहीं है। तो लखन बोले तुम्हें दिक्कत का अगर बाई चांस मान ले नाव की औरतें बन गई तो बहुत बढ़िया बात है, एक दो औरतें घर में अच्छी बात है। केवट बोले सरकार तुम्हें शायद पता ना है कि जब पहली वाली दूसरी औरत देखेगी तो जब बोलेगी नैया बेच के औरत ले आओ। तासे निवेदन है महाराज आप चरण धुलवा। लखन बोले तो एक काम करो भैया, एक व्यवस्था और है। बोले का व्यवस्था? जे है कि दूसरों मलाह बुलाए ले। केवट बोले तुम जल लगे रही, तुम ही चालाक हो, हम तो कुछ ही ना है। बोले क्यों? बोले हमें पता आती तुम आए वे वाले सो, हमने कल ही सब मला छुट्टी भेज दे, एक ना है हमारे अलावा जो तुम्हें पार कर सके। और एक बात कही केवट ने, महाराज ए विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करें गंगा पार में हरी। बोले कि विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करें गंगा पार में हरी, और चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी, कृपा करो हरि रोजी है जाता ठगी ना हो हमारी। महाराज जय नैया से चली रहो है परिवार जुहरी, जय नैया से चली रहो है परिवार जुहरी, चाहे मार तो हरी चाहे मार तो हरी।
हमको गंगा पार उतारा। अब कादे में उतराई, राम जी सोच रहे, अरे कादे में उतराई सोच विचार में हरी, चाहे तार तो हरी चाहे मार तो हरी। ने समझ लिया कि प्रभु की बारी है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो मां सीता को एक राम जी ने अंगूठी दी थी हीरे की, वो सब उतार के आई थी लेकिन एक अंगूठी पहन रखी थी। हीरा जड़ित अंगूठी दीनी सीता माई, कहने लगे लो केवट भैया जा ले लो उतराई। तो केवट इतना समझदार है, एक बात कहता है, अब की बार न ले हूं, अभी नहीं लूंगा, अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी, जब आप लौट के आएंगे, अरे अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी, चाहे तार तो हरी